हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसी रिलेशन में देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में धरना प्रदर्शन हुआ है। टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड प्रदर्शन की अपडेट को देखेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए खुशखबरी है। 2382 पदों पर भर्तियों का ऐलान डिप्टी सीएम ने किया है। केवीएस प्राथमिक शिक्षक भर्ती और डीएलएड छात्र, इस पर हम चर्चा करेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा की अपडेट क्या है, अग्निवीर भर्ती पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला लगातार ठंडे बस्ते में जा रहा है और इसके लिए कल की डेट में जो धरना प्रदर्शन है वो शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में हुआ है। देख सकते हैं आपके समाचार पत्र में दिया है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधान अध्यापक 390 पदों पर भर्ती का परिणाम संशोधित होने के 2 महीने के बाद भी चयन प्रक्रिया शुरू न होने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों सीपी सिंह सिंगरौर, राहुल सिंह आदि का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर भर्ती पूरी नहीं करना चाह रहे हैं। तो अधिकारियों का लचर रवैया है और अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारियों का यही कहना है कि ये प्रक्रिया जो है अब हमने यहाँ से आगे बढ़ा दी है, शासन स्तर पर लंबित है। जो होगा शासन स्तर से होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और शासन स्तर पर अगर देखा जाता है तो वहाँ से कुछ ज़्यादा क्लियर कट रिस्पॉन्स नज़र नहीं आता है कि कब ये जो एडेड जूनियर भर्ती है वो पूरी होगी। अभी कुछ एक दिन पहले समाचार पत्र के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको देखते हुए ही अब ये नई भर्ती जो है एडेड जूनियर वाली ये की जाएगी। तो भाई, छात्र शिक्षक अनुपात के लिए 10 दिन का समय मांगा गया है। सभी डीआईओएस कार्यालय से रिपोर्ट महानिदेशक कार्यालय ने तलब की है, तो उसके माध्यम से देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो चौतरफा नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से छात्रों को ज़्यादा सक्रिय रहना यहाँ से होना पड़ेगा, तभी ये भर्ती पूरी हो पाएगी। अन्यथा फिर से ये भर्ती लंबे और ठंडे बस्ते में जा सकती है। कुछ इसी प्रकार से हाल है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों ने सदस्यों की नियुक्ति की मांग की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की तत्काल नियुक्ति, तदर्थ शिक्षकों की जो भर्ती है उसको विज्ञापन में जोड़ने, 25% प्रतीक्षा सूची जारी कर विज्ञापन 16 और 21 के सभी विज्ञापित पदों को भरने की मांगों को लेकर प्रतियोगियों ने कल की डेट में प्रदर्शन किया है। और साथ ही प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण मंडल स्तर पर किए जाने की मांग भी की गई। इन्हीं मांगों को लेकर चयन बोर्ड के समक्ष सांकेतिक प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि इन मांगों का हल जल्द नहीं किया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति संबंधी फाइल मुख्यमंत्री के पास लंबित होने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन में ये सब शामिल रहे हैं और चयन बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित मांग पत्र भी रिसीव कराया गया है। और दोस्तों, यहाँ से ये चीज़ें निकल के आई थी कि जो चयन बोर्ड में सदस्य हैं वो दिसंबर महीने में आ जाएंगे, लेकिन दिसंबर महीना भी आ रहा है और जो कोर्ट में डेट लगी है वो भी नज़दीक की है, शायद 2-4 दिसंबर की है। तो अब देखते हैं, कोर्ट से ही मुझे लगता है कुछ हो पाएगा। वहाँ पर मामला ज़्यादा सीरियस है और वहाँ पर से ही कुछ यहाँ पर चीज़ें निकल के आ सकती हैं। अन्यथा अगर दिसंबर महीना भी जाता है तो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम 100% आपके जो है बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही संपन्न हो पाएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई अपडेट है। 25,000 अभ्यर्थियों के परीक्षा फॉर्म में जो है त्रुटि सुधार करवाया गया है। यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा में बोर्ड ने पहली बार दिया था गड़बड़ी दूर करने का मौका। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की बोर्ड परीक्षा 23 के फॉर्म में गड़बड़ी दूर करने का मौका दिया था। इस दौरान प्रधानाचार्य के माध्यम से लगभग 25,000 छात्रों के परीक्षा फॉर्म में संशोधन किया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद के दिव्यकांत शुक्ल ने बताया है कि परीक्षा फॉर्म में संशोधन की अंतिम तिथि बीत चुकी है। अंतिम तिथि तक लगभग 25,000 जो परीक्षार्थी उनके फॉर्म जो है कलेक्ट हुए थे। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर जो है अभी आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कब होगा, लेकिन ये परीक्षा आप जो यूपी बोर्ड वाली है ये फरवरी महीने में हो सकती है। अगर ज़्यादा कुछ लेट हुआ तो मार्च में ये शिफ्ट हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं।
दोस्तों डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक जी हैं, इन्होंने ऐलान किया है 2382 विशेष चिकित्सकों की भर्ती के लिए। तो 2382 विशेष चिकित्सक डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेज दिया गया है। भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से बेहतर उपचार की सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। तो बहुत जल्द जो 2382 पदों का नोटिफिकेशन है वो लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। दोस्तों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अहर्ता विवाद में फंसी हुई है। अब हाई पावर कमेटी अहर्ता विवाद का जो निवारण है उसको करेगी। पीसीएस राजकीय स्कूलों में पदों की समकक्षता का मामला है। तो प्रशासनिक सेवा की प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, एलटी, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के पदों की समकक्षता निर्धारण का विवाद हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी गठित की गई है। शासन के विशेष सचिव डॉक्टर रूपेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कमेटी से 15 दिन में अहर्ता निर्धारण कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। लोक सेवा आयोग ने अहर्ता निर्धारण के लिए कहा था, तो 15 दिन में इसकी रिपोर्ट आएगी। मतलब कि दिसंबर लास्ट तक जो अहर्ता का विवाद है वो सुलझा लिया जाएगा। और राजकीय स्कूलों में 9334 पद खाली चल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 9334 पद खाली हैं। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती 2018 के बाद से नहीं हुई है। 2018 में 10,768 पदों पर भर्ती शुरू हुई थी। योग्य भर्ती न मिलने के कारण हजारों पद खाली रह गए थे। शिक्षक नहीं होने के कारण स्कूलों में पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। तो हाई पावर कमेटी जो है वो गठित हो चुकी है और बहुत जल्द जो अहर्ता का विवाद है वो सुलझा लिया जाएगा। तो राजकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती की अहर्ता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार होगी। नियमावली में संशोधन के बाद प्रवक्ताओं की भर्ती में भी बीएड अनिवार्य हो जाएगा। जो पीजीटी है उसमें भी बीएड अनिवार्य होगा। अब तक परास्नातक पास अभ्यर्थी भर्ती के लिए आहार है और साथ ही प्रवक्ता भर्ती में परास्नातक में 50% अंकों की अनिवार्यता भी की जाएगी। इसके अलावा अन्य संशोधन भी होने हैं, तभी ये भर्ती निकल के आएगी। रिक्त पद देखा जाए एलटी ग्रेड के सहायक अध्यापक के 7006 पोस्ट हैं, प्रवक्ता के 1986 हैं और प्रधानाचार्य के 342 पोस्ट हैं। अच्छे खासे पोस्ट हैं और इनके लिए आप लगातार दोस्तों तैयारियां करते रहें। जिस प्रकार से केवीएस का नोटिफिकेशन तत्काल आया है, एकदम से तुरंत आया है, तो मौका नहीं मिलेगा अब केवीएस में आपको ज़्यादा तैयारी करने का, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च में 100% हो जाएगा। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी खुशखबरी है दोस्तों, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे केवीएस के जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है उसमें क्या डीएलएड छात्र अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 100% जो डीएलएड छात्र हैं वो अप्लाई करेंगे। और एक्चुअली देखा जाए तो ये डीएलएड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वालों के लिए ही है। साथ ही साथ बीएड छात्रों को भी यहाँ से मौका मिला है, लेकिन उनके लिए एक बाउंडेशन है कि उनकी जो नियुक्तियां होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होंगी। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी बीएड बनाम बीएसटीसी का या बीएड बनाम बीटीसी का निर्णय आएगा उसके अनुसार बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां वैरी करेंगी। लेकिन डीएलएड छात्रों को कोई परेशानी नहीं है। यूपी से किए हुए डीएलएड छात्र हों या कहीं अन्य जगहों से डीएलएड किए हों, बीएलएड किए हों और चाहे यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड किए हों, सभी को यहाँ पर एलिजिबल किया गया है और सभी आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सभी लोग कायदे से इसकी प्रिपरेशन भी शुरू कर दें। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाया जाएगा कि कौन कौन मतलब इसमें अप्लाई कर सकता है। और सीटेड दोस्तों इस बार पास होना ज़रूरी कर दिया गया है। अब देखते हैं ऑनलाइन आवेदन जब शुरू होता है वहाँ से क्या कुछ निकल के आता है। मे भी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए कि जो फॉर्म नंबर है उसको आप भर दीजिए। पिछली बार यही किया गया था केवीएस 2018 की वैकेंसी में, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन जो शॉर्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। मतलब जिसके पास सीटेड 1 to 5 का होगा वही अप्लाई कर पाएगा केवीएस की पीआरटी के लिए। दोस्तों देखा जाए तो यूपी और उत्तराखंड के लिए महिला अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू होगी और लखनऊ में संविदा पर 108 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। 75,000 रुपये मानदेय भी मिलेगा। तो प्रशासन की तैयारी देखते हैं। 25 मोबाइल
टॉयलेट बनाए गए हैं और 10 पीने के पानी के टैंकर तैयार हैं, 3 सामियाना टेंट बैठने के लिए है, 3 एम्बुलेंस महिला डॉक्टर तैनात है, 100 महिला कांस्टेबल तैनात है, 5 बसों का इंतजाम 4 बाग से रैली स्थल तक है और 40 बसों को रिजर्व रखा गया है। तो महिला सैन्य अग्निवीर रैली भर्ती बुधवार को लखनऊ में शुरू होगी। भर्ती आर्मी मेडिकल कोर सेंटर और कॉलेजों में शुरू हो रही है। रैली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की महिलाओं के लिए है। तो महिला अग्निवीर भर्ती भी यहां से शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।